आज हम पुस्तक 4 पर आते हैं और यह मूसा द्वारा लिखे गए एक महान भजन संख्या 90 के साथ शुरू होता है। और मुझे आपको बताना है, जब मूसा ने इस विशेष कविता को लिखा तो जीवन की संक्षिप्तता उनके दिल और दिमाग में थी। अब यह कविता वास्तव में इस बारे में है कि जीवन कितना छोटा होता है। अब निश्चित रूप से इस भजन में क्लासिक श्लोक यहां श्लोक 12 में है। मूसा लिखते हैं, हमें हमारे दिनों की गिनती करना सिखाओ ताकि हम बुद्धि का हृदय प्राप्त कर सकें। अब मुझे नहीं लगता कि मूसा यहां निराशावादी हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वह मजाक कर रहे हैं। यदि आप सचमुच अपने जीवन के दिनों की गिनती करने का समय लेते हैं तो यह आपके हृदय पर बुद्धि के क्षेत्र में एक गहरा प्रभाव डालेगा। अब इस समय हमारी पीढ़ी में, कम से कम हमारे देश में औसत जीवन काल लगभग 77 वर्ष है। तो चलिए मान लेते हैं कि आप 77 वर्ष तक जीवित रहेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास कितने दिन बचे हैं? खैर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपकी उम्र 17 साल है तो आपके पास 21,900 दिन बचे हैं। वो तो बहुत सारे नंबर हैं जिनका ध्यान रखना मुश्किल है। तो चलिए इसे महीनों के हिसाब से करते हैं। अगर आप 17 साल के हैं तो आपके पास 720 महीने बचे हैं। बाकी अगर आप 77 साल तक जीवित रहते हैं, अगर आप 21 साल के हैं तो आपके पास 672 महीने बचे हैं। अगर आप 35 साल के हैं तो आपके पास 504 महीने बचे हैं। अगर आप 45 साल के हैं तो आपके पास 384 महीने बचे हैं। अगर आप 55 साल के हैं तो आपके पास 276 महीने बचे हैं। और अगर आप 65 साल के हैं तो आपके पास 144 महीने बचे हैं। अब अगर आप 75 साल के हैं तो आपके पास 24 महीने बचे हैं स्वतंत्रता की औसत आयु तक पहुंचने से पहले। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप 25 साल के हैं तो आप बस वहां बैठकर मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि आपने औसत को पार कर लिया है। हालांकि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि समय कम है। आप शायद सराहना कर सकते हैं कि रायरी स्टडी बाइबल के लेखक चार्ल्स रायरी ने एक बार क्या कहा था। रायरी ने यहां शेपर्ड्स सेमिनरी में कई पाठ्यक्रम पढ़ाए थे। कई साल पहले जब वह 80 के दशक में थे। उन्हें जानना एक आनंद की बात थी। उन्होंने मेरे लिए कुछ बार उपदेश दिया और एक बार उन्होंने मंच पर कहा कि वह इतने बूढ़े हो गए थे कि अब वह हरी केले भी नहीं खरीदते। यह बहुत अधिक जोखिम भरा था। खैर, यहां एक भावना है जब मूसा भजन 90 लिखते हैं कि वह चाहते हैं कि हम दिन गिनना शुरू करें। वह हमें उपयोग करने के लिए एक औसत संख्या भी देते हैं। वह यहां पद 10 में कहते हैं, हमारे जीवन के वर्ष 70 हैं, श्रम या शक्ति के कारण 80 भी, फिर भी उनका विस्तार केवल परिश्रम और परेशानी है। वे जल्दी ही चले जाते हैं और हम उड़ जाते हैं। तो पद 12, हमें हमारे दिन गिनना सिखाओ ताकि हम एक बुद्धिमान हृदय विकसित कर सकें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं लगभग 40 वर्ष का था, मैंने मूसा की इस चुनौती को एक ठोस, वास्तविक भौतिक अभ्यास में बदलने का निर्णय लिया जिसे मैं देख सकता था। खैर, मैंने एक कांच का फूलदान खरीदा जिसे मैं अपने घर के कार्यालय में रखता हूं। मैंने इसे छोटे हरे मार्बल्स से भरा जो दर्शाते थे कि अगर मैं 77 वर्ष की आयु तक जीवित रहा तो मेरे पास कितने महीने बचे हैं। प्रत्येक मार्बल एक महीने का प्रतिनिधित्व करता था और आज तक हर महीने मैं उन मार्बल्स में से एक निकालता हूं और मैं उसे फेंक देता हूं ताकि मेरे जीवन के एक और महीने के बीतने को चिह्नित कर सकूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं 40 साल का था तो 57 तक का समय बहुत लंबा लगता था। बहुत सारे मार्बल्स थे। मैंने हाल ही में उन्हें गिना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे पास सही संख्या है, और मैं 12 मार्बल्स कम निकला जो मेरे जीवन के एक पूरे वर्ष का प्रतिनिधित्व करते थे। तो मैंने उन्हें फिर से गिना, मैं फिर भी 12 कम निकला। या तो मैं गिन नहीं सकता हुआ या कोई मेरे मार्बल्स चुरा रहा है। खैर, अगर इसका वास्तव में मतलब है क्या अगर इसका मतलब है कि मैं अपने मार्बल्स उम्मीद से ज्यादा तेजी से खो रहा हूं, वास्तव में मैं फॉर्मूला बदलने और इसे 88 साल करने के लिए प्रलोभित हुआ हूं।
खैर, मेरी माँ 88 साल तक जीवित रहीं जब तक कि उनका निधन नहीं हो गया। या मैं इसे 22 साल तक समायोजित करने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पिता की उम्र को गिनने के लिए। खैर, मैंने वास्तव में इसे 77 साल पर रखने का फैसला किया है, और अगर मैं अपने अध्ययन में उस फूलदान से आखिरी मार्बल निकालता हूं और जीता रहता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं हर महीने जेली बीन्स डालना शुरू कर दूंगा, ताकि उस अतिरिक्त समय का प्रतिनिधित्व कर सकूं जो भगवान ने मुझे आनंद लेने के लिए दिया है। सुनो, यह कोई भयावह अभ्यास नहीं है। यह बाइबल के अनुसार है। अपने जीवन की क्षणभंगुरता पर विचार करना भगवान के शब्द के अनुसार वास्तव में जीवन पर एक दृष्टिकोण बनाता है जो आपको बुद्धिमान हृदय विकसित करने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, जब आप महसूस करते हैं कि जीवन कितना छोटा है, तो आप समझदारी से निर्णय लेना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास केवल एक ही जीवन है। मैं सुझाव देता हूं कि शायद आप अपना खुद का एक फूलदान लें और वही करें। और मुझे आपको बताना है, जब आप बुद्धिमान हृदय के साथ जीते हैं, तो आप केवल वही चाहते हैं जो मूसा जीवन से चाहते थे। वह इसे हमारे लिए इस भजन के अंत में पद 17 में वर्णित करते हैं, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो और हमारे हाथों के काम को स्थापित करें। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि भगवान आपको कुछ करने के लिए देते हैं, कुछ ऐसा जिसे आप उनकी महिमा के लिए उपयोग कर सकें, और यही आप करना चाहते हैं। अब अगला भजन इसी विचार के साथ शुरू होता है। इस बार यह एक गुमनाम कवि है जो भजन 51 के पहले पद में लिखते हैं, जो परम प्रधान की छाया में निवास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरा रहेगा। मैं प्रभु से कहूंगा, मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़। अब वह यहां इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आप जानते हैं, क्रूज कंट्रोल पर चलना और भगवान की सुरक्षा की छाया में आराम से बैठना। भगवान हमें शरण इसलिए नहीं देते ताकि हम किसी आरामदायक कुर्सी में बैठकर टीवी का रिमोट और अपने पसंदीदा आलू के चिप्स निकाल सकें। नहीं, भगवान इस गुमनाम कवि के माध्यम से कह रहे हैं कि उन्हें अपनी शरण के रूप में खोजना यह जीवन को आराम से बिताने के बारे में नहीं है। यह आपके जीवन में सेवा करने के लिए आवश्यक सभी चीजें सही प्राप्त करने के बारे में है दुनिया में कहीं। और वह सेवा, वह काम, वह भूमिका, वह सेवा भगवान की उपस्थिति में और उनकी शक्ति के अनुसार होती है, और यही सबसे अच्छी जगह है। और इसके साथ हम भजन 52 पर आते हैं, और फिर से यहां यह गुमनाम कवि हमें गाने में मार्गदर्शन करता है। यहां पहले पद में प्रभु का धन्यवाद करना अच्छा है। नीचे चौथे पद में, हे प्रभु, आपने अपने कार्य से मुझे प्रसन्न किया है। आपके हाथों के कार्यों पर मैं आनंद से गाता हूं। दूसरे शब्दों में, आइए भगवान के हाथों के कार्यों के कारण आनंद से गाएं। भगवान के हाथों के कार्यों के बारे में सोचें। मैं आपको बताता हूं, बाम भगवान के हाथ ही अब कील से छिदे हुए हैं। वे हमारे उद्धार के लिए उनके कष्ट का एक शाश्वत स्मरण है। वास्तव में हम पाएंगे कि स्वर्ग में एकमात्र व्यक्ति जिसके पास निशान होंगे वह भगवान का पुत्र होगा। उन्होंने हमें उद्धार किया, उन्होंने हमारे शरीर और हमारे दिलों से हर निशान हटा दिया, और हर बार जब हम उन्हें देखेंगे तो हम उन कील से छिदे हुए हाथों को देखेंगे। आप जानते हैं, जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूं, और वे कंचे, आप जानते हैं, वे मेरे घर में, मेरे अध्ययन कक्ष में, मेरी शेल्फ पर रखे उस फूलदान में नीचे और नीचे जा रहे हैं। क्या भगवान अभी भी मेरी जिंदगी में रुचि रखते हैं? मेरी सेवा, मेरी पूजा? ओह बिल्कुल। चाहे आपके पास कितने भी कंचे बचे हों, वह हमेशा रुचि रखते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि सबसे बड़ी झूठों में से एक जो फैलाया गया है और लोगों पर थोपा गया है, वह यह है कि उन्हें अपनी जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि जब वे बूढ़े हो जाएं तो उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़े, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उन्हें कोई सेवा प्रदान नहीं करनी पड़ेगी। वे बस कहीं समुद्र तट पर बरामदे में बैठ सकते हैं और समुद्र को देख सकते हैं, या वे अपने बाकी दिनों को, आप जानते हैं, सीपियां इकट्ठा करने या गोल्फ खेलने में बिता सकते हैं। ये किस तरह का अंतिम अध्याय है? क्या वास्तव में आप अपने आखिरी
कुछ दिनों को ऐसे ही बिताना चाहते हैं? क्या आप लोगों से अलग होना चाहते हैं? क्या आप सेवा से हटना चाहते हैं? चर्च से? क्या आप अपने छोटे से संसार में और अपने छोटे से बरामदे के झूले में रहना चाहते हैं? खैर, भजनकार इस भजन में पद 12 में कहता है, धर्मी बातेरम्मेन खजूर के पेड़ की तरह फलते फूलते हैं, वे प्रभु के घर में लगाए जाते हैं, वे ये हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलते फूलते हैं। दूसरे शब्दों में वे अब भी प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं। वे अपने वृद्धावस्था में भी फल ला रहे हैं। वे लोगों में निवेश कर रहे हैं। वे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे अन्य लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब वे उतना काम नहीं कर सकते जितना पहले करते थे। वे उतनी तेजी से नहीं चल सकते जितना पहले चलते थे, और अगर वे अब भी चल सकते हैं, लेकिन प्रभु उनके बारे में यहाँ पद 14 में कहते हैं, वे वृद्धावस्था में भी फल ला रहे हैं। वे हमेशा रस और हरे भरे रहते हैं, यानी उनके पास अब भी ऊर्जा है, ये घोषित करने के लिए कि प्रभु धर्मी है, वह मेरी चट्टान है। भाई, यही वह गवाही है जो मैं चाहता हूं जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। यही धर्मी जीवन है। यही वह तरीका है जिससे आप अपनी जिंदगी का हर पल जीना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके पास कितनी गोलियां बची हैं? या आपको क्या लगता है कि आपके पास कितनी बची हैं? अगर आप 77 साल की उम्र तक जीते हैं तो उस बर्तन में कितनी गोलियां होंगी? खैर, चूंकि आप वास्तव में निश्चित रूप से नहीं जान सकते, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप सुनिश्चित करें कि आप हर महीने, हर दिन, हर गोली का उपयोग कर रहे हैं उस व्यक्ति का अनुसरण करने, सम्मान करने, सेवा करने, खुशी से प्रतिनिधित्व करने के लिए जो आपका शरण स्थल है, आपकी चट्टान और आपका उद्धार। खैर, अगली बार तक प्रिय प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।